हेलो दोस्तों, कैसे आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम नवोदय विद्यालय समिति की नॉन टीचिंग की 1377 वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे कौन सी पोस्ट पे कौन सी कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्या पे स्केल है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, साथ में लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति में 1377 वैकेंसी निकली हुई है। ये ड्राइव 2024 का ड्राइव है, स्पेशल ड्राइव निकाला है। इसमें सबसे पहली वैकेंसी हमारी फीमेल स्टाफ नर्स की है। जनरल की 85 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 12 है, ओबीसी की 12 है, एससी 10, टोटल एसटी की 2, टोटल 121 वैकेंसी है फीमेल स्टाफ नर्स की। इसके लिए दोस्तों पे स्केल है, पे लेवल 7 की वैकेंसी है। 44,900 से 1,42,400 का बेसिक पे है। इसके साथ में डी अलग से जो अलाउंस है वो मिलते हैं साथ में। एज इसकी 35 साल तक है, आप 35 साल तक एज तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के साथ में बीएससी होनी चाहिए, रेगुलर बीएससी होनी चाहिए आपकी, मतलब बीएससी नर्सिंग आपके साथ में इसकी होनी चाहिए। इंग्लिश की हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, सेकंड वैकेंसी हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। जनरल की 4 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी है। ये पे लेवल 6 की वैकेंसी है, जिसकी पे स्केल होता है 35,400 से 1,12,400 रुपये है। तो ये इसके लिए एज मांगा 23 साल से 33 साल की एज मांगा गया है। दोस्तों, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए होना चाहिए और 3 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड वैकेंसी हमारी ऑडिट असिस्टेंट की। इसका 8 जनरल की वैकेंसी है, 1 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 1, एससी 2, टोटल 12 वैकेंसी है। दोस्तों, ये पे लेवल 6 की वैकेंसी है। एज इसके लिए 18 से 30 साल होनी चाहिए। साथ में आपका बीकॉम होना चाहिए। 3 साल का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेमी गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट का इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथी वैकेंसी हमारी जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जो हिंदी अनुवादक होते हैं, जिनको बोलते हैं ट्रांसलेटर बोलते हैं। जनरल की 2, ओबीसी की 1, एससी की 1, टोटल 4 वैकेंसी है। ये लेवल 6 की वैकेंसी है और एज आपकी 32 साल होनी चाहिए। इसमें आपका हिंदी अथवा इंग्लिश में एमए होना चाहिए। ट्रांसलेटर के पास में हिंदी इंग्लिश में एमए होना चाहिए। आगे नेक्स्ट वैकेंसी हमारी लीगल असिस्टेंट की। दोस्तों, जनरल की 1 वैकेंसी है, टोटल 1 ही वैकेंसी है इसकी। इसके लिए पे लेवल 6 की वैकेंसी है। एज आपकी 23 से 35 साल होनी चाहिए। लॉ में आपकी डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपने लॉ किया हुआ एलएलबी आपके साथ में होनी चाहिए। 3 साल का साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की वैकेंसी 14 जनरल की, डब्ल्यूएस की 2, ओबीसी 2, एससी की 4, एसटी की 1, टोटल 23 वैकेंसी है। स्टेनो लेवल 4 की वैकेंसी है। 18 से 27 साल की आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों 12वीं होनी चाहिए आपकी और 10 मिनट प्रति सेकंड, मतलब 80 वर्ड प्रति सेकंड का आपका स्पीड होनी चाहिए स्टेनो की। दोस्तों, कहने का मतलब है 10 मिनट का आपका डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसमें आपको कम से कम 800 शब्द लिखने हैं। दोस्तों, स्टेनो को ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट दिए जाएंगे और जिनकी स्टेनो हिंदी की है उनके लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको कंप्यूटर दिया जाएगा, कंप्यूटर पर आपको उसको कन्वर्ट करना है। स्टेनो अशुलिपिक होती है और इसके लिए एक होता है शॉर्ट हैंड बोलते हैं इसको, जो मतलब आदमी मुँह से बोलता है और हम उसको हाथ से लिखते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी नेक्स्ट हमारी जनरल की 2 है और ओनली टोटल 2 ही वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए लेवल 4, कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 4 की वैकेंसी है। 18 से 30 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। बीएससी बीसीए कंप्यूटर में होना चाहिए आपका, बीटेक कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक आईटी में होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है कैटरिंग सुपरवाइजर की और इसकी टोटल 78 वैकेंसी है। जनरल की 44 वैकेंसी है, ओबीसी की 13 वैकेंसी है। पे लेवल 4 की वैकेंसी है। 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और इसमें आपका बी होना चाहिए। साथ में आपका टेट सर्टिफिकेट भी हो सकता है और 10 साल का एक्सपीरियंस हो। दोस्तों, कैटरिंग के लिए आपका बीए होना चाहिए और वो भी होटल मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट वैकेंसी है जीएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसको हम एलडीसी बोलते हैं। इसका आपकी जनरल की 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूसी 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 2, एससी की 3, एसटी की 1, टोटल 21 वैकेंसी है। दोस्तों, जीएसए असिस्टेंट हमारी एचक्यूआरओ के लिए वैकेंसी अलग से निकाली है। ये 18 से 27 साल की एज होनी चाहिए और इसके लिए आपकी 12वीं पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे जीएसए ग्रुप सी। इसकी टोटल हमारी 360 वैकेंसी है, बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए हमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए हमारी 18 से 27 साल की एज होनी चाहिए। 12वीं पास होना चाहिए आपका, 12वीं पास सेक्रेटरीट मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट।
दोस्तों जीएसए के लिए आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। प्लम्बर की वैकेंसी की बात करें, प्लम्बर की 128 वैकेंसी है, 75 जनरल की है, 12 ईडब्ल्यूएस, 15 ओबीसी, एससी 23, 3 एसटी, टोटल 128 वैकेंसी प्लम्बर की है। प्लम्बर के लिए क्वालिफिकेशन बात करें, 18 से 40 एज होनी चाहिए, लेवल 2 की वैकेंसी है, 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन में वायरमैन में सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब असिस्टेंट की बात करें दोस्तों, 161 वैकेंसी है, पे लेवल 1 की वैकेंसी, 18-30 साल आपकी एज होनी चाहिए, 10वीं पास आपका होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए, 12वीं पास आपका हो, साइंस स्ट्रीम में आपका 12वीं पास होना चाहिए। मैथ्स हेल्पर बात करें दोस्तों, ग्रुप सी की वैकेंसी है और 442 वैकेंसी है मैथ्स हेल्पर की, लेवल 1 की वैकेंसी, हालांकि 18 से 30 साल की एज चाहिए आपकी, 10वीं पास होनी चाहिए, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, गवर्नमेंट रेजिडेंस मैथ्स स्कूल कहीं का किसी का भी आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमटीएस की सबसे बड़ी नंबर 1 वैकेंसी है दोस्तों, और एमटीएस के लिए आपके लेवल 1 की वैकेंसी, एमटीएस भी 10वीं पास होनी चाहिए, और इसके लिए ना कुछ होता है, कोई टेस्ट कुछ नहीं होता, बस ओनली सीधा एग्जाम दो, पास हो जाओ, एमटीएस बन जाओ। एमटीएस की वैकेंसी दोस्तों 19 वैकेंसी है, जनरल की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 4। दोस्तों इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, एनवीएस की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर जाकर आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।